हाय अगेन, मैं हूं सलमा नौरीन और आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स में एम्पैथी पढ़ने वाले हैं कि एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फ़र्क है। सिर्फ एक इकलौती ये चीज़ ऐड कर लेने से अपनी डेली कम्युनिकेशंस में आपके मामलात कितने बेहतरीन हो सकते हैं, ना सिर्फ एज अ फ्रीलांसर बल्कि एज अ टीम लीडर भी, क्योंकि फ्रीलांसर्स ही कल कलां को टीम्स बनाते हैं, कल कलां को लीडर्स बनते हैं। सो ये एक लीडरशिप स्किल भी है। सो जनाब, एम्पैथी होती क्या चीज़ है, ये किस बिला का नाम है, किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल से इसका क्या लेना देना है, और क्या ये इमोशनल इंटेलिजेंस का भी की फैक्टर है। जी, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एक की इंग्रेडिएंट है और आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतरीन हो सकती है अगर आप ये छोटे से फैक्टर का ख्याल रख लीजिए अपनी डेली कम्युनिकेशंस में। और एज अ फ्रीलांसर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वेल, एम्पैथी होती क्या है, ये क्या चीज़ है, इसकी अगर हम बेसिक सी डेफिनेशन समझना चाहें तो क्या है। एम्पैथी है किसी और की नज़र से जो उसको दिख रहा है वो देखना, ठीक है। जो वो फील कर रहा है उससे फील करना, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसको आप जानते पहचानते होंगे और वह है सिंपैथी। सिंपैथी में क्या होता है, जब किसी के साथ फ़र्ज़ करो कुछ बुरा हो गया, आपको अफसोस है उसके लिए, लाइक किसी के घर में डेथ हो गई, किसी ने कोई प्रेजेंटेशन दी और वो गलत हो गई, वो अच्छे से नहीं कर पाया, कोई स्टेज पे गया और वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस में नहीं रहा, तो आप उसके साथ आपको हमदर्दी जो होती है उसे कहते हैं सिंपैथी, जिसको हल्का सा नेगेटिव में लिया जाता है, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स में, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें तो सिंपैथी कोई बहुत अच्छा वाला वर्ड नहीं है, बहुत अच्छी वाली चीज़ नहीं है। उसकी जगह एक और चीज़ है एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है कि आप दूसरा पर्सन जो फील कर रहा है ना, आप वो चीज़ फील करते हो, ठीक है, कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है या दूसरे बंदे को क्या नज़र आ रहा है। इसको हम आसान अल्फाज में ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी और के शूज़ पहन के चलना, कि उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितने वो तंग हैं या कैसा महसूस होता है, या किसी और की स्किन पहन के थोड़ी देर के लिए सर्वाइवल करना, ताकि आपको ये फ़ील हो सके कि वो किस फेज़ से गुज़र रहा है। उस वक्त जैसा वो फ़ील कर रहा होता है वैसा आप फ़ील कर पाते हो। तो जनाब, क्वेश्चन ये है कि क्या एम्पैथी बाय बर्थ होती है, टाइम के साथ खुद ही आ जाती है, या खुद से सीखनी पड़ती है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोगों में पैदाइशी ये चीज़ पाई जाती है कि हम दूसरों के दर्द को, दूसरों की खुशी को, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, एज़ इट इज़ फील करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप किसी बेबी के सामने उसकी मदर को थोड़ा सा खड़क खड़क लगा के देख लीजिए, ठीक है, ऐसे जैसे थोड़ा गुस्सा करके देखिए, जैसे कि आपने गुस्सा किया और आपने वाकई मारा, और उसकी मदर प्रिटेंड ये करेंगे जैसे वो वाकई दुखी हैं या वो हर्ट हुई हैं। आप देखोगे बेबी को गुस्सा आएगा, उसको ऐसा फील होगा जैसे उसको किसी ने मारा है। वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे उससे किसी ने मारा है, लाइक आपने उसे मारा है, और वो बिल्कुल उसी तरह हर्ट हुआ जैसे उसकी मदर हर्ट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वर्ड एम्पैथी जिसको आज समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी और की फीलिंग्स को समझना, जो कोई और किसी और फेस से गुजर रहा है उसको समझना, ठीक है, जैसा भी वो फील कर रहा है उस चीज़ को फील करना, ये हमारे अंदर बाय बर्थ हो सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम भी आ सकता है। जैसे लोगों में हम रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम वैसे होते जाते हैं। तो अगर हमें इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया हुआ है जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के साथ एम्पैथी रखते हैं, तो हम वक्त के साथ साथ ये जो हमारे अंदर इंग्रेडिएंट है वो आ जाता है। तीसरी चीज़ ये आती है कि मे बी बाय बर्थ आप में एम्पैथी थी, पर वक्त के साथ साथ गायब होती गई। हालात, मामलात, साथ लोग, सोसाइटी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, अब आप डिफरेंट हो गए हो, ठीक है। अब आप में एम्पैथी नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, आपको अपना आप ही नज़र आता है। हाँ, कोई बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हालात में रह रहा हो तो आपको उससे हमदर्दी तो हो सकती है, लेकिन आप उसके पेन को फील नहीं कर पाते हो। तो अब अगर ये एक नेगेटिव चीज़ में जा रहा है तो उसको हम अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करें या कैसे सीख लें प्रैक्टिस से। अब जिस सवाल ये आता है कि अगर हम में एम्पैथी नहीं है और हम चाहते हैं कि हम अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएं, हमारी फ्रीलांसिंग अच्छी नहीं चल रही है, हमारी जो टीम मैनेजमेंट के मामलात हैं वो बेहतरीन नहीं चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हमें सिंपैथी आ जाए
तो चीज़ें बेहतरीन हो सकती हैं। तो हम कैसे प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें, क्या करें कि हमें दूसरों का दर्द फ़ील होने लग जाए, हम उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकें, समझ सकें और इस बात को मान लें कि किसी के साथ किसी वक्त में डिफरेंट हो सकता है, वो उस फेज़ की वजह से डिफरेंटली बिहेव कर सकता है, ताकि हम उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड करें जहाँ पे हम इमोशनली कनेक्शन बिल्ड कर सकें और फाइनली अपने मर्ज़ी के मामलात तय कर सकें। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं ना, हम उसे ख़रीद लेते हैं। चाहे फिर वो आपका एम्प्लॉई हो, चाहे आपके साथ कोई कोलीग हो, चाहे वो आपके साथ कोई ऐसी आपने आउटसोर्स प्रोजेक्ट किया हो और आपका कोई टीम का बंदा हो, मतलब वर्चुअल टीम का बंदा हो जिससे आप रियल में कभी मिले भी ना हों, या वो आपका क्लाइंट हो। तजस्सुस, दूसरों को समझने का तजस्सुस होना, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि आखिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। जैसी अंदर आपकी आप थोड़े से क्यूरियस हो गए कि यार क्या कहना क्या चाहता है, क्या मसला है इसका, या किस तरह से बात कर रहा है, या इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि दूसरे लोग या दूसरा बंदा जिससे आप बात कर रहे हो वो क्या सोचता है, वो चीज़ों को कैसे देख रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, ठीक है। ये एक चीज़ आपके अंदर नेचुरली है, बचपन से है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिर्फ टाइम देना है इस पॉइंट को भी, और इससे आपकी एम्पैथी की स्किल इम्प्रूव होगी। एक्टिव लिसनिंग पे मेरा एक बहुत डिटेल सा लेक्चर है, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो प्लीज़ उसको अगेन से देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिसनिंग सिर्फ जो नेक्स्ट पर्सन बात कर रहा है उसको नहीं समझना, कहना क्या चाहता है इस चीज़ को समझना, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा है इन पे फोकस्ड नहीं रहना। मे बी वो एक ही तरह के वर्ड्स को, एक ही तरह के सेंटेंसेस को रिपीट करता जा रहा होगा। ध्यान दो, सुनो, समझो वो क्या कह रहा है, ठीक है। वर्ड्स का चुनाव कैसे कर रहा है, टोन कैसी यूज़ कर रहा है, ठीक है। रेफरेंसेस क्या लेकर आ रहा है, क्या रीज़न हो सकती है कि वो जो जिस तरह से भी रिएक्ट कर रहा है, या जिस तरह से भी बोल रहा है, जिस तरह से भी अदा कर रहा है उन अल्फाज को, वो क्या रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ें नहीं बोल रहा उनको भी समझने के लिए सुनना पड़ेगा एक्टिवली। अच्छा, सुनना इसलिए नहीं है कि आपने रिप्लाई करना है, मतलब जवाब नहीं घड़ना स्टार्ट कर देना। आपने सुनना इसलिए है ताकि उसकी बात समझ आ सके, और ये बहुत आसान है, सिर्फ पूरे ध्यान से नेक्स्ट पर्सन को सुने। अच्छा, जब सुन रहे हो तभी उसी वक्त आप साथ में रिपीट कर सकते हैं वर्ड्स को, जो वो बोल रहा है उसको साथ साथ रिपीट कर सकते हैं। ये एक अच्छा जेस्चर होता है, बुरा जेस्चर नहीं होता। या फिर रीफ्रेज करके सेम वर्ड्स दोबारा अदा कर सकते हैं, कंफर्म करने के लिए कि आप दोनों सेम पेज पे हो या नहीं हो। इससे भी एम्पैथी की स्किल थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है आपकी, कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। जैसे ही आप उसे समझ जाओगे, जैसे ही उसके फेस को समझ जाओगे, जैसे ही आप उसकी स्किन में घुस जाओगे, अब उसकी बॉडी के अंदर वो नहीं जैसे आप हो, और आप वो हीट फील कर रहे हो जो कि राइट नाउ वो फील कर रहा था, तो आपको आंसर करने में या आपको इमोशनली कनेक्ट होने में बहुत आसानी हो जाएगी। किसी को ध्यान से सुन लेना, ये भी एक स्किल है, स्किल के अंदर स्किल है, ठीक है। और अलग से भी एक प्रॉपर स्किल है कम्युनिकेशन की। जब वो बोल रहा हो तो आपके दिमाग में एक शोर नहीं चलना चाहिए कि अच्छा ये बोल ले तो मैंने क्या जवाब देना है। मतलब वो जो जवाब घड़ने वाला काम होता है ना, वो प्रोसेस थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके वो बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाहता है, उसके पीछे क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, क्या रीज़न हो सकती है कि वो क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा है। वर्ड्स को कम इम्पोर्टेंस दें, उसके जेस्चर्स को, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, मे बी उसकी आइज़ को, या मे बी उसके रिपीट वर्ड्स करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, और समझने की कोशिश करें कि आखिर वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। जैसे कि एक दफ़ा मेरी एक क्लाइंट आई, उनकी डाइवोर्स हो गई, ठीक है, वो एक कंट्री में स्टक हो गई, ठीक है। उनकी मदर एक और कंट्री में थी, अभी उनके पास ना पैसे थे ना हबी था, और एक केस भी चल रहा है, और भी काफ़ी सारे मसले वो अपने बताती जा रही। अब मैंने ये सब कुछ कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, डाइवोर्स केस, दूसरे कंट्री में स्टक हो जाना, मदर का किसी और कंट्री में होना, किसी और फैमिली सपोर्ट का ना होना, ये सब चीज़ें मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपैथी पॉसिबल है, एम्पैथी मुश्किल था। ठीक है, यहाँ पे सिंपैथी तो इजीली पॉसिबल थी बट एम्पैथी मुश्किल था। एम्पैथी कैसे होती है कि आप अपने आप को फील करो कि आप उस जगह पे हो और ऐसे आपके साथ हालात हो गए और आप वो जो उसकी टेंशन चल रही है या वो चीज़ चल रही है उस चीज़ को फील करोगे तो आप उसकी सिचुएशन को समझ सकोगे और आप उस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकोगे। सेम एक और मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया, बच्चा बीवी साथ में हैं ये वो, और उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। जैसे ही मैंने सिचुएशन को फील किया, अगेन मैं यहाँ रिपीट करती जाऊँ, मेरा क्लाइंट मेल और मैं फ़ीमेल, ना मुझे घर से निकाला गया है, ना मुझे पता है, ना मेरे बीवी या बच्चा है, ठीक है, कि मैं इस चीज़ को फ़ील कर सकूँ कि मैंने किसी को प्रोवाइड करना है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो यहाँ पे सिंपैथी केस तो बन सकता था इजीली बट एम्पैथी बहुत मुश्किल था। बट मैंने क्या किया कि मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि अगर मेरे ऊपर ये सब आ जाए तो मैं कैसा फ़ील करूँगी, और उसके बाद मैंने जब उसको रिस्पॉन्ड किया तो हमारा कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत नाइसली रह सका। एक और चीज़ जो आती है वो आती है इमेजिनेशन। ठीक है, आप डायरेक्टली किसी की बॉडी में नहीं घुस सकते, आप डायरेक्टली किसी के शूज़ नहीं पहन सकते, या मे भी आपका पाँव का साइज़ और उसके पाँव का साइज़ सेम नहीं हो सकता कि अगर वो एक शूज़ में उसका पाँव दुख रहा है या उसको तकलीफ़ हो रही है तो सेम तकलीफ़ आप भी महसूस करो। बट इमेजिन तो किया जा सकता है, जैसे एक बंदा अपना हाथ रख के उस पर एक कील लगा के उससे थोड़े से मारने की कोशिश करने वाला हो, तो क्या आप ये दर्द फील कर सकते हैं? अगर आप इस दर्द के लिए सॉरी हैं तो ये है सिंपैथी। अगर आपको ये दर्द फील होता है और आप एकदम उसको रोकने की कोशिश करते हो, ये समझते हो कि उसको बहुत दर्द होने वाली है, ये है एम्पैथी। सो इमेजिन कि उस हाथ की जगह आपके हाथ में कील है, आप अपने आप को हथौड़ा मारने वाले हो या आपको कोई हथौड़ा मारने वाला है, तो कैसी फीलिंग आएगी? जी, इमेजिनेशन। ओपन माइंडेड होना बहुत आसान नहीं होता, बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए आप दूसरे पर्सन को ये पूरी अथॉरिटी दे देते हो कि वो आपके ऊपर कुछ भी असर कर ले, ठीक है? तो ये आसान नहीं होता। बट अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड रह के नेक्स्ट पर्सन को समझने की कोशिश करो तो आप बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो और उसको फील कर पाते हो। थोड़ा सा स्पोर्टिव होने में कोई ख़र्चा नहीं आता। एम्पैथी का एक रूल ये है कि आप थोड़े से स्पोर्टिव नेचर के होते हो, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, और लगता ही है आपको देखते साथ, आपसे बात करते साथ फील होता है कि आप इंटरेस्टेड हो दूसरे पर्सन को हेल्प ऑफ़र करने में। अब जब आप फ्रीलांसर हो तो ये चीज़ ना, ये जेस्चर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके क्लाइंट को यही वाइब्स आनी चाहिए कि आप हेल्प करना चाहते हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। सेम ऐसी अगर आप एक टीम लीडर हो, आप काम को पकड़ के आउटसोर्स कर रहे हो या आपकी इन हाउस टीम है, ठीक है, आपकी टीम को, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके लोगों को हमेशा ये लगना चाहिए कि आप सपोर्टिव हो, आप उनकी साइड पे हो, आप उनकी टीम में हो। इसके लिए और कुछ भी नहीं करना, एम्पैथी को एक्सप्रेस करना है। आप उनको फील करते हो, आप उनके पेन को, उनके जो भी फीलिंग्स चल रही हैं, जो भी इमोशंस चल रहे हैं, उनको फील करते हो। एम्पैथी को इम्प्रूव करने का एक और जो की पॉइंटर है वो है अवेलेबल होना, आपका क्विक रिप्लाई करना, आपका टाइमली रिप्लाई करना, ठीक है। अगले बंदे को ये लगना कि आप 24/7 उसके लिए अवेलेबल हो, हालांकि आप ना हो, हालांकि आप ज़रूरी नहीं कि आप हो, बट एटलीस्ट उसको ये वाइब ज़रूर जानी चाहिए कि वो आपसे किसी वक्त भी बात कर सकता है, आप वहाँ पे हो, ठीक है, ये आपसे बात की जा सकती है, अब गायब नहीं हो रही। आज के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स में इकलौता टॉपिक जो था वो था एम्पैथी, और हमने समझा कि एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क क्या है। फिर हमने ये सोचा कि अगर हम एम्पैथेटिक नहीं हैं, हाँ, अगर हमें एम्पैथी नहीं है तो हम ये जो चीज़ हमारे अंदर बाय नेचर थी कहीं बट गुम हो गई, किसी वजह से गायब हो गई हमारी ज़िंदगी से, तो उसको वापस से कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ चीज़ें ऐड की, जैसे हमने कहा कि पहले अपने अंदर तजस्सुस को वापस लेकर आएँ, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, थोड़े से क्यूरियस हो जाइए दूसरों के बारे में। फिर हमने कहा कि एक्टिवली सुना करें दूसरों को,
पूरे ध्यान से सुना करें, और सुना इसलिए ना करें कि उनको जवाब देना है, बल्कि इसलिए सुने ताकि हम उनको समझ सकें। फिर हमने बात की कि इमेजिन करें कि उनकी जगह पे वो नहीं हम हैं, उनकी बॉडी में वो नहीं हम हैं, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी। जब ये चीज़ सोच ली, ये चीज़ समझ ली, तो हम एक्चुअली वो जो उनका रिएक्शन करने का तरीकाकार है या जो वो बात करने का तरीकाकार है उसको समझ पाएंगे, उनके कम्युनिकेशन के स्टाइल को समझ पाएंगे, उनके उस वक्त के जो इमोशंस हैं उनको समझ पाएंगे, तो हम ज़्यादा अच्छे से एम्पैथी शो कर सकेंगे। फिर जी हमने बात की ओपन माइंडेडनेस की, कि हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना है, और हमने ये समझा कि ईजी नहीं है, ठीक है, लेकिन एम्पैथी लाने के लिए अंदर थोड़ा सा तो ओपन माइंडेड होना पड़ेगा ना। जब हम ओपन माइंडेड हैं, जब हम इमेजिन कर रहे हैं, जब हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उसी वक्त हमने वर्ड्स को रिपीट करना है, फॉलो अप क्वेश्चंस करने हैं, और बार बार चीज़ों को डिफरेंट वर्ड्स देकर या डिफरेंट लाइंस देके कंफर्म करना है कि क्या हम ठीक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ताकि हम उस मुद्दा को समझ सकें, उस कहानी को समझ सकें, जिसको बताने के लिए, जिसको कन्वे करने के लिए वर्ड्स या टोन या पता नहीं क्या क्या चूज़ करके वो वैसे रिप्लाई कर रहा है, बट उसकी बॉडी या उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं कोई और कहानी सुना रहे हैं। तो हम उस कहानी को समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। जब हम अपनी फीलिंग्स को समझने लगते हैं, जब हम खुद एक्सप्रेसिव होने लगते हैं अपने आप के साथ, सेम टाइम हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो दूसरों को समझने के लिए पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, और जब हम अपने आप को समझ जाएंगे फिर हमें देखना पड़ेगा कि नॉन वर्बल एम्पैथी क्या होती है, फिर ही तो हम एक्सप्रेस कर सकेंगे। हमने बात की कि ठीक है, अब हमें समझ में आ गया एम्पैथी क्या होती है, हमें फ़र्क समझ में आ गया सिंपैथी और एम्पैथी कैसे डिफरेंट हैं। सिंपैथी हल्का फुल्का वर्क कर सकती है, लेकिन मोस्टली नेक्स्ट पर्सन को ज़्यादा बुरा लग सकता है, नेक्स्ट पर्सन ज़्यादा माइंड कर सकता है। तो हम एम्पैथी कैसे शो करें कि चीज़ें हमारी फेवर में चली जाएं। आखिर में हमने ये बात की कि एम्पैथी को शो कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, लोगों को बताना कैसे है कि हाँ भाई हम तुम्हारी स्किन पहन चुके हैं, हम तुम्हारी बॉडी पहन चुके हुए हैं, ठीक है, और अब हमें समझ में आ रहा है कि तुम किस हीट का मुकाबला कर रहे हो, अब हमें समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, या हम तुम्हारे शूज़ पहन चुके हैं और जो तुम्हें दर्द फील हो रहा था वो दर्द हम फील कर रहे हैं। इसके लिए तरीकाकार क्या होता है कि जब हम उससे सुन रहे होते हैं बग़ैर इंटरप्ट किए, बग़ैर जज किए, बग़ैर कोई बहस किए, ठीक है, बाज़ का फैक्ट्स फिगर्स गलत हो सकते हैं, आपके क्लाइंट के या जो आपके साथ इस वक्त बात कर रहा है उसके गलत हो सकते हैं, तो उसके साथ कोई बहस नहीं करनी, सुकून से उसको सुनना है बग़ैर इंटरप्ट किए, ताकि आप उसे समझ सको कि ठीक है ये कहानी किधर से चल रही है, ठीक है। ये एक एम्पैथी का जेस्चर है। एक और जो जेस्चर है वो है कि स्पोर्टिव शो करना खुद को, ठीक है, उसकी बात को समझना, उसको ऐसे जेस्चर्स देना कि आप हेल्प करना चाहते हो उसकी, आप उसकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हो। तो जो थर्ड जेस्चर है वो है अवेलेबिलिटी, कि उसको लगे कि आप उसके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। हालांकि कोई किसी के लिए 24/7 अवेलेबल नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट पर्सन को ये फीलिंग जानी चाहिए, आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, आपका टीम मेंबर है, कोई भी है, उसको ये फीलिंग जानी चाहिए कि आप अप्रोचेबल हो। आज के लिए हमारे पास बस इतना ही था। अपनी थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगेन मे बी आपकी थॉट्स डिफरेंट हो सकती हैं, मेरी थॉट्स डिफरेंट हो सकती हैं, तो अच्छा होता है कि हम लोग एक दूसरे की बातें सुन सकें, एक दूसरे को समझ सकें। हाँ जी, ये वाली बात, ये वाला पॉइंट मेरे माइंड में नहीं आया था। सो हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। सो एम्पैथी को लेके जो भी बात, जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स, जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, और वन बाय वन हम हर एक जो फैक्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स का उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने समझा एम्पैथी क्या होता है, मैंने अपनी थॉट्स शेयर की कि मेरे ख्याल में एम्पैथी क्या होता है, सिंपैथी से कैसे डिफरेंट है, एम्पैथी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे शो किया जा सकता है, कैसे फ्रीलांसर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सारी उम्र अकेले में अकेले थोड़ी ना काम कर सकते हो आप।
तो जो कुछ मेरे माइंड में आया मैंने शेयर कर दिया, अब आपकी बारी है। तो मैं देखती हूँ कि कितने लोग एक्टिव हैं जो कि अपनी अपनी थॉट्स शेयर करते हैं। अगेन हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स से सीखती हूँ, आप लोग मे भी मेरी वीडियो से सीखते हो। तो कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी थॉट्स आती हैं, मे भी गलत आपको लग रहा हो, लेकिन बोलो, एक्सप्रेस करो, अपनी थॉट्स को शेयर किया करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।